कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगल नाम की एक बीमारी जो अब लोगों की जान ले रही है, जो कि इतनी तेज़ रफ्तार से फैल रही है जिसको देखकर कुछ राज्यों ने तो इसे एंडेमिक घोषित कर दिया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे कि ब्लैक फंगल है क्या, किन किन लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस हैं, किस तरह से फैलती है और किस तरह से इससे बचाव करनी है। क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो इसलिए बचाव पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि ज़्यादा टेंशन लें इस रोग के बारे में। आप उससे बचे रहें, घर पर सुरक्षित रहें। जय हिंद। मैं हूँ फार्मासिस्ट संतोष कुमार गुप्ता और इस अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जागरूक करने वाला हूँ कि किस प्रकार से इस ब्लैक फंगल से आपको बचा जा सकता है। और अगर बाय द वे आप इससे एक्सपोज हो जाते हैं तो किस तरह से आप मेडिकल के लिए सीख कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए। ब्लैक फंगल का दूसरा नाम म्यूकरमाइकोसिस है। जनरली म्यूकरमाइकोसिस 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेनोसेरेब्रल, दूसरी पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, तीसरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस। 3 प्रकार की म्यूकरमाइकोसिस को आज तक रिपोर्ट किया गया है। तो जिसमें फर्स्ट जो रेनोसेरेब्रल है उसमें क्या होता है कि आपका जो साइनस वाला पार्ट होता है, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं जो रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका साइनस वाला पार्ट है। और इसके साथ साथ ब्रेन, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो आपको धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंच जाता है। दूसरा है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, जो कि आपको मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। और तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकरमाइकोसिस, जो आपके पेट के रीजन को, पेट वाले अंगों को प्रभावित करता है। तो 3 प्रकार के म्यूकरमाइकोसिस पहले रिपोर्ट किए गए थे। अभी जो म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगल के नाम से ज़्यादा ही स्प्रेड हो रहा है, ये कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस है। ये उन लोगों को ज़्यादा होने का ज़्यादा चांसेस रहता है जो हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं। इसकी इम्यूनिटी, अब वो किसी भी कारण से इम्यूनिटी कम हो सकती है, या तो आपका मान लीजिए आपने इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई ले रखी हो, या फिर आपने ज़्यादातर जैसा अभी कोरोना का टाइम था और 97% कोविड पेशेंटों को ही हो रहा है। और उनमें भी जो डायबिटिक पेशेंट थे, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट थे उनको ज़्यादा होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि डायबिटिक जो आपको ब्लड में शुगर होता है वो मोल्ड्स को, फंगल्स को ग्रो करने का पूरा एनवायरनमेंट देता है। दैट्स वाई मतलब उनको ज़्यादा ही बचने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन इम्यूनिटी से है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, यदि आपने डेक्सामेथासोन का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर किया हुआ है अपनी बॉडी के साथ, मतलब कि आपने डेक्सामेथासोन या फिर किसी प्रकार के स्टेरॉइड्स का आपने बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी पे यूज किया हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है कि इम्यूनिटी जो होती है सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो उन लोग पेशेंटों को ज़्यादा ही बचने की ज़रूरत है जिन पे इम्यूनिटी की कमी है। नंबर 3 है बातें हैं आपको कैसे बचना है। तो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कैसे स्प्रेड होता है। तो पहली बात तो यह है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे डायरेक्ट नहीं फैलता है। मान लीजिए कि एक बंदा अंधा है और तो उसके पास में मैं बैठूंगा तो मैं भी अंधा नहीं हो जाऊंगा। इसी प्रकार से यदि एक व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन है तो उसके पास बैठने से ये मुझे नहीं होगा। तो तीसरी बात, ये फैलता कैसे है। तो इससे पहले जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये पाया कहाँ जाता है। तो जनरली ये जैसे सॉइल है, मिट्टी है, ह्यूमिडिटी रहती है, या तो आपका दीवार है जिसमें मतलब ह्यूमिड होता है, नमी होती है, नमी वाले जगहों पे ज़्यादा ही मोल्ड ग्रो करता है। तो इस तरह की चीज़ों, इस तरह की जगहों से आपको दूर रहना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो आपको प्रॉपर मास्क का पहनना पड़ेगा। मास्क को पहनना ज़रूरी है क्योंकि ये नाक के थ्रू ही बॉडी में एंटर करता है जनरली। उसके साथ साथ आपको फुल स्लीव के कपड़े पहनने हैं। और हाँ, तीसरी चीज़, आपको डस्टी वाले एरिया से दूर रहना है। डस्टी वाले एरिया मतलब ज़्यादा डस्ट में आप जा रहे हैं तो आप पूरी सेफ्टी के साथ जाएं। और चौथी चीज़, आपको नहाना है तो पूरे बॉडी को बढ़िया से स्क्रब करके रगड़ रगड़ के नहाइए, ताकि जो भी आपके पास आपकी स्किन में जो भी मोल्ड्स हैं, जो भी फंगल हैं, वो अगर आके बैठ रहे हैं तो वो अच्छे से एक्सपेल्ड आउट हो सके आपकी बॉडी से। ये तो रही आपकी प्रिवेंशन करने के तरीके। चौथी बात, यदि आप उससे एक्सपोज हो जाते हैं तो उसके बाद की क्या ट्रीटमेंट होती है। तो इसमें मेनली एंटी फंगल दवाइयाँ चलाई जाती हैं, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट होती हैं, जिनमें
एम्फोटेरिसिन भी जो है ज़्यादा ही इफेक्टिव पाया गया है, एम्फोटेरिसिन भी। और उसके बाद भी अगर केस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, केस अनकंट्रोल हो जाता है, तो उसमें सर्जिकल डेब्रीमेंट की आवश्यकता होती है। सर्जिकल डेब्रीमेंट का मतलब है कि सर्जरी के थ्रू जो भी नेक्रोटिक सेल और टिश्यू हैं उनको काट कर बाहर निकालना। जैसे अभी रिपोर्ट हुआ था कि मतलब ये जनरली जो राइनोसेरेब्रल है वो आँख को अफेक्ट करता है, आँख उसमें लाल लाल हो जाती है। तो उसमें उस कंडीशन में यदि ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो आँख भी निकालनी पड़ सकती है कि जो डिजीज़ है जो है स्प्रेड ना हो, या तो दिमाग तक ना पहुंच जाए, उसमें दिमाग तक पहुंचने में या फिर आपके खून में पहुंच जाने पे आपकी डेथ भी हो सकती है।